शादी के 19 साल कैसे गुजर गए। जब आपके घर बर्बाद करने वाले लोग इतने सारे हों तो उनमें आप अपना घर आबाद कैसे रख सकते हैं। आपने अपने घर को आबाद रखने के लिए ऐसी क्या कोशिशें करें कि आपका घर भी बस जाए और लोग आपके घर को बर्बाद करने की सिर्फ कोशिशें ही करते रह जाए। तो आज मैं अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस और वो चंद चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शायद उससे मेरी कुछ बहनें जो अपना घर आबाद रखने की कोशिश कर रही हैं वो रख पाएँ और अपनी ज़िंदगी को आसान कर पाएँ। और मैंने क्या क्या फ़ेस किया वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला मेरे हर बहन भाई, देखने वाले हर बहन भाई के लिए आसानियाँ रखे, उसकी हर परेशानी को आसानियों में बदल दे और आप लोगों के घरों को नज़र बद और बुरी नज़रों से महफूज रखे। जिस तरह उस मालिक ने मेरी ज़िंदगी को बहुत बहुत बड़ी आजमाइशों से निकाला और ज़िंदगी का 19 साल मैंने अपने हस्बैंड के साथ 19 साल गुजार दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आजमाइशें आई, बहुत सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आए, वो सब चीज़ें देखी और अल्लाह ताला ने कश्ती पार लगवा दी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ज़िंदगी के 19 साल किस तरह गुजारे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज मेरी शादी की सालगिरह है और मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 19 साल हो गए। जिस शादी को लोग कहते थे कि ये 4 महीने नहीं चलेगी, जिस शादी को लोग कहते थे ये 6 महीने का टाइम है, बस इससे ज़्यादा ये चलने वाली नहीं। किसी का कहना ये था कि ये 2 साल से ज़्यादा चल गई या 2 साल के बाद इनकी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग रह गई तो मुझे बताना, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें सारी आपकी बहन ने फेस की। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि एक औरत जो है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए क्या क्या करती है और किस तरह से अपने घर को हम बसा सकते हैं। मैं वो हूँ जिसके घर बसने की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि मेरा घर बसे मेरे शौहर के साथ, जो नहीं चाहते थे कि मैं अपने शौहर के साथ खुश रहूं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपसे हसद करते हैं, कुछ लोगों आपको खुश नहीं देखना चाहते, कुछ लोग आपकी कामयाबी से उनकी ज़िंदगी के जो नाकामियाँ होती हैं ना उनका ताल्लुक़ होता है। वो कहते हैं कि हम नाकाम हुए तो ये कामयाब कैसे हो सकती है, हमारी ज़िंदगी में टेंशन है, हमारी ज़िंदगी अगर रुलते गुजरी है तो ये कैसे आबाद होके रह सकती है। हालांकि हमारा उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन लोग अपनी नाकामियों का बदला दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब करके लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे टाइम ऐसे आए भी कि जब ज़िंदगी लगा कि बस अब जो है ना बहुत मुश्किल टाइम आ गया, बहुत मुश्किल टाइम देखा आपकी बहन ने। मैंने ज़िंदगी में गुर्बत भी देखी, मैंने ज़िंदगी में इन 19 सालों में परेशानियां भी देखी, मैंने इस 19 सालों में ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव भी देखा। मैंने इस 19 सालों में बहुत सारे चीज़ें फ़ेस की। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिन लोगों की शादी हो जाती है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि शादी के बाद खाली ये नहीं कह सकते कि ससुराल वाले ही टफ़ टाइम देते, आपकी अपनी फैमिली में भी कोई भी आपको टफ़ टाइम देता है। और मुझे मेरी अपनी फैमिली हो या मेरे ससुराल हो, दोनों तरफ से टफ़ टाइम मिला है और मैंने देखा है और फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब नई शादी होती है ना, जब हम बहुत कमज़ोर होते हैं, जब हमें इतना किसी का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन एक टाइम आता है जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला एक औरत को इतनी ताकत दे या ना दे, लेकिन जब एक औरत माँ बन जाती है ना तो उसको अल्लाह ताला बहुत हिम्मत और ताकत देते। मुझे जो आधा बहादुर करने वाला है ना वो मेरी पहली औलाद है। तो पहली औलाद शायद इसीलिए ज़्यादा माँ को थोड़ी सी ज़रा मोहब्बत ज़्यादा होती है, ऐसे थोड़ा सा इग्नोर उसकी चीज़ों को हम ज़्यादा कर देते हैं कि जो पहली औलाद होती है उससे उसके चाव ज़्यादा होते हैं, उसके साथ मोहब्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहली औलाद होती है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा होता है और वही मेरी औलाद थी जिसने मुझे बहादुर बनाया था। मेरे बहादुर होने में या मुझे थोड़ी सी हिम्मत आने में मेरे बेटे का बहुत बड़ा किरदार है। वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आज बात कर रहे थे हम कि भी बीवी को अपना घर बसाने के लिए औरत को क्या क्या करना पड़ता है। औरत जो होती है ना, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हो ना, जब आपकी सारी तरफ लोग ऐसे हो जो आपका घर बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपके घर को खुश देख के खुश नहीं होते, आपकी ज़िंदगियों पे ना बहुत सारे लोग नज़र जमाए बैठे होते हैं। मेरी ज़िंदगी में ना एक तो चीज़ इसी चीज़ ने, मैं आप 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी कामयाब हुई। सबसे पहली चीज़, जब मैं बहुत मुश्किल में थी ना, जब मैंने बहुत बुरा टाइम था, वो मैंने सब्र से गुजारा। जब मेरा सबसे टफ़ टाइम ज़िंदगी का चलता रहा ना, तब मैंने हमेशा सब्र और हिम्मत से गुजारा। अकेले परेशानियाँ भी देख ली, अकेले रो लिया,
दुख सुख अपने साथ ही किए, किसी के साथ शेयर नहीं किए, अपने आप को खुद संभाला, किसी के दरवाजे पे किसी से मदद नहीं मांगी। पहली चीज़ सब्र से अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को, परेशानियों को सब्र से, हिम्मत से अपनी फेस किया। सेकंड चीज़, सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा रखा। अल्लाह के अलावा कभी किसी के ऊपर किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी, किसी से कोई वो नहीं रखी कि भाई कोई हमारा साथ देगा या कुछ। और उसके अलावा तीसरी चीज़, जब आपका घर बर्बाद होने के आखिरी स्टेज पर आ जाए ना, मैं कहती हूँ औरत अगर जो कहते हैं ना ज़िद पर आ जाए या अड़ जाए ना किसी चीज़ पे, तो उसे कोई बदल हटा नहीं सकता। औरत अपनी ज़िद पे आ जाए ना तो वो उसकी ज़िद बहुत बुरी होती है कहते। लेकिन मुझे अपना घर बसाने की ज़िद थी, मैंने अपना घर बसाने के लिए ज़िद की थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे बहुत सारे वो थे कि भाई ये घर ज़्यादा अरसा नहीं चल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम ऐसा चीज़ें हुई भी, लेकिन मैंने कभी किसी को पता नहीं चलने दी। मैंने हमेशा सब्र से टाइम गुजारा, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। वो गुस्सा जब आ जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अपने हस्बैंड के गुस्से को बजाय मैं उस चीज़ को गलत लेके अपने लिए मुश्किलात पैदा करती, अपनी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा करती। मैंने उन चीज़ों को सब्र और हौसले से गुजारा और हिम्मत के साथ ज़िंदगी के सारे रंगों को फेस किया। और उसके बाद अपनी आप को मैंने ये इस चीज़ के ऊपर अपने दिमाग में वो कर लिया था कि मैंने या बसना है या कुछ भी होना, मैंने इसी घर में मरना है। मैंने अपने शौहर रहना है कि मेरा जो शौहर है ना वो या मेरा है या वो किसी का भी नहीं। मेरे दिमाग में ये सुई अटक गई थी कि मेरा शौहर या मेरा है या मैं किसी का भी उसे होने नहीं दूँगी। बस वहाँ से जो है ना, फिर जब आप वो मैंने आपको बोला ना कई दफ़ा कि आप अपने शौहर में बुराइयाँ ढूंढते हैं ना, तो कभी कभी आप उसमें ना अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू करें। हम औरतें अक्सर जो है ना अपने भाइयों में अच्छाइयाँ ढूंढ लेती हैं, अपने बाप में हमें अच्छाइयाँ दिख जाती हैं, लेकिन हम अपने शौहर में अच्छाइयाँ नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हमें अपने बाप और भाई की अच्छाइयाँ तो दिखती है, हमेशा कभी बुराई हमने ढूंढने की कोशिश नहीं की, इसलिए हमें बुराई उनमें दिखती नहीं। सेम इसी तरह अक्सर औरतें जो होती हैं अपने शौहरों में बुराइयाँ ढूंढती हैं, अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश नहीं करती, तो उन्हें अच्छाइयाँ नहीं दिखती। हर मर्द में बुराई होती, चाहे वो आपका बाप हो, भाई हो, शौहर हो, बेटा हो, हर इंसान, हर मर्द में कोई ना कोई खामी और कोई ना कोई अच्छाई होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है, बिल्कुल होती है, और बुराइयां भी होती है। और सारे मर्दों में मुझे लगता है, जो चाहे वो आपका बाप हो, भाई हो, बेटा हो, शौहर हो, कोई भी हो, एक चीज़ जो होती है कॉमन होती है कि उनके अंदर ना थोड़ी सी ज़िद और अना होती है, मैं होती है कि मैं ये हूँ और मैं वो। अगर औरत अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए मैं के साथ जिएगी ना, तो वो कभी नहीं अपने घर बसा सकती। हमेशा औरत को झुकना पड़ता है, नरम अपना रवैया रखना पड़ता है, और फिर जाके आपका घर बसता है। आप अपने मैं पे अपना घर कभी नहीं बसा सकते हो। आप ज़िद पे औरत कभी बहुत, मैं कहती हूँ 100 में से कोई एक मर्द होगा जिसकी बीवी मैं करती होगी, और मतलब वो कहते हो कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, और वो मर्द झुक के अपना घर बसा लेता है। लेकिन 99% जो है ना, औरतें अपने आप को नरम करती हैं, अपने आप को चेंज करती हैं, तो वो घर बसते हैं। और हमेशा मुझे लगता है कि मर्द जो होता है ना, अड़ियल घोड़ा होता है, उसको अगर आप ज़िद और गुस्से से हैंडल करोगे, वो कभी आपके काबू नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं की, किसी के साथ भी नहीं, आता शायद बच्चों के साथ भी नहीं। और अब मेरे बच्चों को भी बाज़ पता नहीं होता कि मेरे हस्बैंड का मेरा अगर आपस में कोई टेंशन भी हो, गुस्सा भी हो, तो उन्हें भी नहीं शेयर किया भी मसला क्या है। तो इसी तरह ज़िंदगी जो है ना बड़े वो अच्छे से गुजरती है। अब मैं आप बताती हूँ कि अच्छाइयाँ क्या हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने बता दी कि इंसान को अपना घर बसाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिर इसी तरह आपके जब घर वाले हों, चाहे आपके ससुराल वाले हों, या कोई भी XYZ हो, मैं कहती हूँ दुनिया की सारी चीज़ें देख लो ना, सारी तरफ अगर आप नज़र मारो, नज़र दौड़ाओ, जब सारी तरफ से जो मुश्किल टाइम होता है या बुरा वक्त होता है ना, औरत पता कहाँ पर गुजार जाती है, औरत अपने शौहर के बलबूते पर गुजार जाती है ज़िंदगी। अगर शौहर एक ऐसी ठंडी हवा, जब आप उसमें अच्छाइयाँ ढूंढते हो ना, तो आपको पता चलने लगता है, आस्ता आस्ता कभी कोशिश करके देखिएगा कि आप उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, आपको उसमें अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी। तो मतलब है ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शौहर के साथ सिंसियर रहो, अपने घर के मामलात को देखो। अच्छा जी, बाद में क्या कर रही थी, बाद में आपको समझा रही थी कि भाई हस्बैंड वाइफ का मेरा जो रिलेशन है, मैंने 19 साल कैसे गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर के साथ मैंने घर भी बसाया, अपने शौहर के साथ ज़िंदगी की खुशियाँ भी देखी,
अपने शौहर के साथ गम और दुख भी देखे, हर दुनिया की हर चीज़ फेस की, लेकिन इसमें सबसे जो ठंडी चीज़ थी या एक ठंडी वो जो खिड़की थी जहाँ से हवा आती थी, वो मेरा शौहर ही था। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर आपको जो बताने का मकसद था वो ये था कि ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन औरत के सब्र पर ही गुजरती है, हर धर्मी पर नहीं गुजरती है। औरत अगर अड़ जाए ना तो फिर घर नहीं बसते, घर हमेशा प्यार मोहब्बत से ही बसते हैं। कभी आप शौहर की सुन लो, कभी आपके शौहर का मूड अच्छा है तो आप उन्हें सुना लो, इस तरह से घर बसते। अगर आप बोलो कि बस मैं सुनाती रहूँ वो सुनता रहे, तो ऐसे नहीं घर बसते, दोनों सुनते हैं तो बसते। लेकिन शौहर को उस चीज़ स्टेज पे लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, तो बहरहाल जी, ज़िंदगी की 19 साल गुजर गए। आप लोग मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखेगा और दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आगे भी आसानियाँ रखे, और जो लोग बुरी नज़र आज भी रखे बैठे हैं तो अल्लाह ताला उनके ये ख्वाहिश कभी पूरी ना होने दें, और मेरा घर हमेशा ऐसे ही बसा रहे और इसी तरह सुकून से ज़िंदगी गुजर जाए। मेरे शौहर को अल्लाह ताला मुझसे लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन शुम्मा आमीन। इसके बाद जी नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे में जी हमने बनाई बिरयानी, क्योंकि मेरे बच्चों को बिरयानी, आप लोगों को पता है कि बिरयानी आज काफ़ी दिन हो गया आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, तो मेरे बच्चों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर आज जी हमने बिरयानी बनाई। आज हमें बस गैस ने बहुत तंग करके रखा हुआ था, क्योंकि गैस की वजह से इतनी परेशानी है ना कि गैस की वजह से चावल बॉयल ही नहीं होते, राइस जो है वो बॉयल नहीं हो पा रहे थे। तो अब से हमने स्लो फ्लेम पे, जितना हो सका स्लो फ्लेम पे, क्योंकि मैंने आधा घंटा फिर पहले ही भिगो दिए थे ताकि पानी में ही थोड़े से सोक होके जो राइस है वो ज़रा नरम हो जाए। फिर यहाँ पे हमने माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता, देखें कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है मेरी बिरयानी की, और बिरयानी माशाल्लाह बनी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोग कभी ट्राई करेगा, नहीं तो आए मैं आप लोगों को बिरयानी खिलाती हूँ। बिरयानी हम एक्सपर्ट तो मैं हो गई हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरे बच्चों का तो बस नहीं चलता कि एक दिन छोड़ के एक दिन बिरयानी बनाइए। तो ये देखिए, ये है हमारा फाइनल लुक, बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे दम पे लगाएंगे। और साथ ही जी हमारा एसी ख़राब हुआ था, तो वो एसी लगाने वाले भाई आए हुए थे, तो साथ ही फिर हमने गर्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है गर्मी ने अंत की हुई है कराची में, तो फिर हमने साथ जामी शीरी का शरबत वगैरह बनाया, वो बना के उनको दिया डाल के, ताकि वो जो है थोड़ा गर्मी में ज़ाहिर बात है काम करें। हमारे घर काम करने वाले आने वालों के लिए भी ख्याल रखना चाहिए कि बंदा मेहमान भी होते हैं, और दूसरी बात यह कि ज़ाहिर बात है गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो उनके लिए फिर हमने शरबत बना के दिया। साथ में किचन देखें कितना बिखरा हुआ था। अब स्लो फ्लेम की वजह से, जब हम स्लो फ्लेम पे बिरयानी बना रहे हैं ना, तो वो जहाँ 1 घंटे में मैं बिरयानी बना लेती वहाँ मुझे 3 घंटे लगे, क्योंकि आहिस्ता आंच पे चीज़ें बन रही थी। ऊपर से गैस जो टोटल आती 3 घंटे के लिए। बहरहाल जी, जैसे कैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी तो बन गई। उसके बाद फिर हमने, आपकी मैंने किचन वगैरह नीट किया, किचन वगैरह नीट करके उसके सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह धोए, इसी करते कराते तकरीबन 9 बज गए थे। कहाँ मैं दिन में बना लेती थी बिरयानी, कि दिन में बना के इंसान फारिग हो जाता है, 4-5 बजे बिरयानी बना लेती थी, खाना वगैरह बना लेती थी, ताकि जो घर है ना वो गरमाइश निकल जाए। मेरी सास इस तरह करती थी, तो मैं भी वैसे ही सेम ऐसे ही करती हूँ हमेशा, कि दिन में खाना बना लो, रात में चूल्हा कम जलाओ, ताकि घर में गरमाइश ना और घर ठंडा रहे। लेकिन अब हमें रात को लेट बनाना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे तो गैस आती है। जब 6 बजे गैस आती है तो उसको करते कराते 9 बज जाते हैं, क्योंकि स्लो फ्लेम पे आता है। अगर तेज़ आ रही हो तब भी हम 6 बजे बनाए तो 7 साढ़े 7 बजे तक बन जाए, लेकिन अब 9 बज ही जाते हैं। बहरहाल जी, ये मसले भी अल्लाह करेगा कभी न कभी हल हो जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह। बाकी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखेगा, और आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों को मेरी बिरयानी बनी हुई देखने में कैसी लग रही है, और जो मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं, कौन मेरी बात से अग्री करता है कौन नहीं करता है, ये भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस या अपना कोई कॉम्प्लीमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, और लाजमी मुझे बताएगा कि आपको क्या लगता है कि एक घर बसाने में एक औरत का ज़्यादा हाथ होता है या मर्द का हाथ होता है। और दूसरी चीज़ ये कि बस इसी के साथ ही बस यही मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए। ज़्यादा लंबी मैंने अपनी शादी की सालगिरह कोई सेलिब्रेट नहीं की, सिंपल तरीके से मैंने मनाई, और खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेट करो। तो हम छोटी सी चीज़ ज़रा से बाहर जाके साथ चाट खा के, साथ बने वो खा के, मतलब गोलगप्पे खा के भी हम लोग एंजॉय कर लेते हैं और खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ज़िंदगी में खुश रह रहे और रहने दें दूसरों को। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।